आज हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है। जैसे यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। अब पास तो हो जाओगे, लेकिन कंडीशन है कि यदि आप पढ़ाई करोगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मैं आपको गिफ्ट दूंगा। लेकिन यदि मैं बोलूं यदि आप पास हो जाओगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, ये कंडीशनल है। यदि आप पास हो जाओगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस काफ़ी यूज़ करते हैं हम हमारी रियल लाइफ में। जैसे यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। यदि आप समय पर इंस्टॉलमेंट पे कर देते तो आपको फ़ाइन नहीं पे करना पड़ता। यदि या अगर एक ही चीज़ है, जब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप मुझे कॉल करोगे तभी मैं आऊँगा। तो अभी हम यदि वाले सेंटेंसेस देख रहे हैं जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है। जैसे यदि आप सारे वीडियोस देखोगे तो आप आसानी से ग्रामर समझ पाओगे। यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। यदि आप मुझसे हेल्प मांगते तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करता। ये कंडीशनल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल हैं। यदि आप मुझे इन्फॉर्म कर दोगे तो मैं आ जाऊंगा। कंडीशन है, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन कब? यदि आप मुझे इन्फॉर्म करोगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस कोई ना कोई कंडीशन होती है उसमें। कंडीशनल सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, रियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब जो पॉसिबल है, जो हो सकता है। अनरियलिस्टिक जो पॉसिबल नहीं है। पहले डिफरेंस समझते हैं हम लोग। रियलिस्टिक जो पॉसिबल है, जैसे यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे, पॉसिबल है। यदि आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। यदि आप 45 डेज रोज इंग्लिश ग्रामर स्टडी करोगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, पॉसिबल है, राइट। यदि आप मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, पॉसिबल है। यदि मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। यदि आप मेहनत करोगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। यदि आप मेहनत करोगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, ये भी पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है वो रियलिस्टिक में आता है। इसमें ज़्यादातर गा गी गी के साउंड आते हैं, ध्यान दीजिए। यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे, गा गी गी के ज़्यादातर साउंड आते हैं इसमें। यदि आप मेहनत करोगे तो आप पैसा कमा सकोगे। यदि आप कल कार बुक करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट या 10%, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। गागी के ज़्यादातर साउंड आते हैं। और अनरियलिस्टिक अनरियल सिचुएशन के लिए, काल्पनिक सिचुएशन के लिए, या फिर कुछ ऐसा काम जो पहले ही हो चुका है पास्ट में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ अनरियलिस्टिक यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, काल्पनिक है, राइट। दैट कैन नॉट बी रियल। यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सभी को 15-15 लाख रुपए देता, अनरियलिस्टिक। यदि मेरा जन्म 50 साल पहले हुआ होता तो मैं अब तक बूढ़ा हो चुका होता। इसमें आप ध्यान दीजिए, अनरियलिस्टिक में ताती के साउंड ज़्यादा आते हैं। इसमें मेंशन किया है मैंने अनरियलिस्टिक, सेकंड नंबर, इसमें साउंड आ रहा है ताती ते का। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको 15 लाख रुपए दे देता। यदि आप मुझे कल कॉल करते तो मैं आ जाता, बीत गया वो समय। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑलरेडी मर चुका है, और आप बातें कर रहे हो उसके मरने के बाद कि यदि इसे समय पर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो यह बच जाता। कल्पना कर रहे हैं, ऑलरेडी मर चुका है, अब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उसमें। कोई फेल हो चुका है ऑलरेडी, आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि
कोई फेल हो चुका है ऑलरेडी और आप उसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे यदि तुम पढ़ाई कर लेते तो तुम इस साल पास हो जाते। कल्पना कर रहे हो केवल आप, ऑलरेडी फेल हो चुका है वो, राइट। ताती का साउंड आ रहा है, यदि तुम पढ़ाई कर लेते तो तुम इस साल पास हो जाते। ताती का जो साउंड है अनरियलिस्टिक के लिए होता है। तो पहले हम रियलिस्टिक सीखते हैं। रियलिस्टिक क्या होता है? जो चीज़ें पॉसिबल हैं उसके लिए यूज़ होता है। गागी गी के ज़्यादातर साउंड आते हैं। रियलिस्टिक का फर्स्ट जो, इसमें रियलिस्टिक में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। उसके बाद में सब्जेक्ट विल हैव टू, विल बी, आईएनजी, विल बी एबल टू, कैन और शुड। ये यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए। किसी पर्सन के लिए पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, यदि वह चोर होगा तो वह भाग जाएगा। इफ़ ही इज़ अ थीफ, फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो देखिए फर्स्ट पार्ट इज एम आर से बन रहा है, ही के साथ इज लगता है। तो यदि वह चोर होगा, इफ़ ही इज़ अ थीफ, वह भाग जाएगा, ही विल रन अवे। पहले पार्ट में किसी इंसान की बात होगी, कोई क्रिया नहीं आ रही है फर्स्ट पार्ट में। यदि वह चोर होगा, सेकंड पार्ट में तो क्रिया आ रही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कोई क्रिया नहीं आएगी। यदि वह चोर होगा, पर्सन की बात होगी, इसलिए इसमें ब्रैकेट में लिखा है पर्सन। यदि वह चोर होगा, इफ़ ही इज़ अ थीफ। यदि वह पुलिस ऑफिसर होगा, इफ़ ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। यदि वह मैकेनिक होगा, इफ़ ही इज़ अ मैकेनिक। यदि वह राइटर होगा, इफ़ ही इज़ अ राइटर। यदि तुम एक अच्छे स्टूडेंट होगे, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो पहले पार्ट में इज़ लगेगा। सेकेंड पार्ट विल हैव टू, विल बी आईएनजी, विल बी एबल टू, कैन या शुड से बन सकता है। ये ऑलरेडी आप हेल्पिंग वर्ब में सीख चुके हैं। जो एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में दोबारा देखिए, यदि वह चोर होगा, इफ़ ही इज़ अ थीफ, तो वह भाग जाएगा, ही विल रन अवे। इसे अगर हम ऐसा करें कि यदि वह चोर होगा तो वह भाग सकता है, इफ़ ही इज़ अ थीफ ही कैन रन अवे। सकता है तो विल की जगह क्या हो जाएगा? कैन। यदि वह चोर होगा तो उसे भागना चाहिए, इफ़ ही इज़ अ थीफ ही शुड रन अवे। यदि वह चोर होगा तो वह भाग रहा होगा, इफ़ ही इज़ अ थीफ ही विल बी रनिंग अवे। यदि वह चोर होगा तो उसे भागना पड़ेगा, इफ़ ही इज़ अ थीफ ही विल हैव टू रन अवे। तो विल, कैन, शुड, जो भी साउंड आ रहा है, सकता है, चाहिए, उसके हिसाब से आप जो अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास में, उनमें से आप कोई सा भी लगा सकते हैं, राइट। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट के। यदि वह पुलिस ऑफिसर होगा तो वह तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा, इफ़ ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर ही विल अरेस्ट यू। यदि वह राइटर होगा तो वह स्टोरी लिख सकता है, इफ़ ही इज़ अ राइटर ही कैन राइट अ स्टोरी। यदि वह एक टीचर होगा तो वह कोर्स कंप्लीट कर सकेगा। यदि वह एक अच्छा टीचर होगा तो वह कोर्स कंप्लीट कर सकेगा, इफ़ ही इज़ अ गुड टीचर ही विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स। इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें 2 बार गागी का साउंड आ रहा है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें भी। यदि वह चोर होगा तो वह भाग जाएगा, तो नॉर्मल इंग्लिश या टेंस के हिसाब से 2 बार विल आना चाहिए, इफ़ ही विल बी अ थीफ ही विल रन अवे। लेकिन 2 बार विल नहीं आ सकता एक सेंटेंस में। 2 बार कैन, शुड, विल एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकते। अगर वो अलग अलग सेंटेंसेस है तो कई बार यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस में 2 बार विल, कैन, शुड यूज़ नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने पहला वाला जो पार्ट है इज़ेमार से बनाया है, और सेकेंड पार्ट में विल, कैन, शुड जो भी है वो लगाया है। जैसे एक ही सेंटेंस कैसे है ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यदि मैं आपको बोलूँ यदि वह चोर होगा, अगर मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको केवल इतना सा बोलता हूँ यदि वह चोर होगा, और इतना बोलकर चले जाता हूँ, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इनकम्प्लीट सेंटेंस है, राइट। यदि वह चोर होगा, कोई एकदम से आपके पास आता है और वो आपको बोलता है यदि वह पुलिस ऑफिसर होगा, ये बोलकर अगर वो चला जाता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। पूरा सेंटेंस कंप्लीट बोला जाएगा तभी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। यदि वह पुलिस ऑफिसर होगा तो वह तुम्हें शूट कर देगा। यदि वह पुलिस ऑफिसर होगा तो वह तुमसे रिश्वत लेगा। तो जब बचा हुआ सेकंड पार्ट आप बोलोगे तभी फर्स्ट पार्ट
का प्रॉपर मीनिंग निकलेगा, राइट। तो ये सेंटेंस दिख रहा है दो पार्ट में, मतलब सेंटेंस एक ही है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, तो एक ही सेंटेंस में दो बार विल या कैन शुड यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए पहला पार्ट जो है गागी आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे इज़मार से बनाएंगे। सेकंड पार्ट में विल कैन जो भी है शुड वो लगा दिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि वह एक अच्छा ड्राइवर होगा तो वह 2 घंटे के अंदर उज्जैन पहुंचा देगा, या वह 2 घंटे के अंदर वी कैन से उज्जैन पहुंचा देगा, ठीक है, यही बनाते हैं हम लोग। इफ़ ही इज़ अ गुड ड्राइवर ही विल टेक अस टू उज्जैन विद इन 2 आवर्स। यदि वह गवर्नमेंट ऑफिसर होगा तो वह रिश्वत मांग सकता है। इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर ही कैन आस्क फॉर ब्राइब। आस्क फॉर मतलब मांगना, ब्राइब मतलब रिश्वत, ही कैन आस्क फॉर ब्राइब। यदि वह मेरा भाई होगा तो वह तुम्हारी हेल्प कर सकेगा। इफ़ ही इज़ माई ब्रदर ही विल बी एबल टू हेल्प यू। तो पहला पार्ट जिसमें किसी पर्सन की बात हो रही है। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड होगा, सेकंड का फॉर्मूला देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। उसके बाद सेकंड पार्ट सब्जेक्ट विल, विल हैव टू, विल बी आईएनजी, विल बी एबल टू, कैन शुड। सेकंड अगर आप देखोगे फॉर्मूला, उस मतलब फर्स्ट और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उनका सेकंड पार्ट सेम ही है, विल, विल हैव टू, विल बी आईएनजी, विल बी एबल टू, कैन शुड, बस फर्स्ट पार्ट अलग है। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम कुछ पास होने की बात हो रही है, कुछ पास होने की बात करेंगे। उसमें लिखा भी हमने फॉर पोजीशन, कुछ पास होने की बात होगी। जैसे यदि उसके पास पैसे होंगे, इफ़ ही हैज़ मनी। यदि मेरे पास पैसे होंगे, इफ़ आई हैव मनी। यदि मेरे पास कार होगी, इफ़ आई हैव अ कार। यदि रोहित के पास एक कॉपी होगी, इफ़ रोहित हैज़ अ कॉपी। मीन्स पहला वाला जो पार्ट है वो हैज़ से बन जाएगा। हमें ऑलरेडी पता है कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाया जाता है, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव लगाया जाता है। तो यदि मेरे पास पैसे होंगे, इफ़ आई हैव मनी, तो मैं मेरे सभी दोस्तों को एक पार्टी दूंगा। आई विल गिव अ पार्टी टू माई ऑल फ्रेंड्स। यदि मेरे पास नॉलेज होगा तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। इफ़ आई हैव नॉलेज आई कैन टीच यू। यदि मेरे पास टाइम होगा तो मैं आ सकता हूँ। इफ़ आई हैव टाइम आई कैन कम। यदि उसके पास नॉलेज होगा तो वह तुम्हें पढ़ा सकेगा। इफ़ ही हैज़ नॉलेज ही विल बी एबल टू टीच यू। यदि पापा के पास प्रॉपर्टी होगी तो वह बेच सकते हैं। इफ़ फादर हैज़ प्रॉपर्टी ही कैन सेल। यदि रोहन के पास पासवर्ड होगा तो वह मिसयूज़ करेगा। इफ़ रोहन हैज़ पासवर्ड ही विल मिसयूज़। तो कुछ पास होने की बात होगी तो हम हैज़ और हैव लगाएंगे। सेकंड पार्ट सेम ही है, बट फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस है। किसी इंसान की बात होती है तो पहला कॉन्सेप्ट इज़मार के साथ यूज़ होगा। कुछ पास होने की बात होगी तो सेकंड कॉन्सेप्ट हैज़ हैव के साथ यूज़ होगा। लास्ट रियलिस्टिक का लास्ट है थर्ड पॉइंट, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट विल, विल हैव टू, विल बी आईएनजी, विल बी एबल टू, कैन शुड। बाकी बचा हुआ पूरा सेम ही है। ये एक्शन वाले सेंटेंसेस के लिए है। एक्शन मतलब क्रिया वाले सेंटेंसेस के लिए। जैसे यदि तुम होमवर्क कंप्लीट करोगे, इफ़ यू कंप्लीट होमवर्क। फर्स्ट पार्ट में क्रिया आ रही है, आना, जाना, खाना, पीना, कोई ना कोई वर्ब आएगी। यदि तुम आओगे, इफ़ यू कम। यदि तुम जाओगे, इफ़ यू
गो। पहले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, वर्ब आती है अगर तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा उसमें। यदि तुम पूछोगे, इफ़ यू आस्क, उसके आगे आप विल हैव टू, कैन, शुड, विल बी, एनजी, विल बी एबल टू, जो भी सेंटेंस है वो बना सकते हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, यदि तुम काम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। इफ़ यू कंप्लीट द वर्क देन आई विल गिव यू सम मनी। यदि तुम आओगे तो हम मूवी देखेंगे। इफ़ यू कम वी विल वॉच अ मूवी। यदि वह कॉल करेगा तो मुझे जाना पड़ेगा। इफ़ ही कॉल्स, यहाँ ध्यान रखना है हमें कि जब भी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है 3rd नंबर में, तो जब भी हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस और ऐड हो जाता है। जैसे यदि वह आएगा तो ही, इफ़ ही कम्स, कम नहीं आएगा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ एस या ई एस वाला फॉर्म आएगा। यदि वह आएगा, इफ़ ही कम्स। यदि वह जाएगा, इफ़ ही गोज़। यदि पापा कॉल करेंगे, इफ़ फादर कॉल्स। उसके बाद आप विल, कैन, शुड जो भी सेंटेंस है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यदि पापा कॉल करेंगे तो मुझे रिसीव करना पड़ेगा। इफ़ फादर कॉल्स आई विल हैव टू रिसीव। यदि तुम इनवाइट करोगे तो मैं आ सकता हूँ। इफ़ यू इनवाइट आई कैन कम। यदि रोहन काम करेगा तो वह पैसे कमा सकता है। इफ़ रोहन वर्क्स, यहाँ एस लग जाएगा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ एस सी आई एस वर्ब में। यदि रोहन काम करेगा तो वह पैसे कमा सकता है। इफ़ रोहन वर्क्स ही कैन अर्न मनी। यदि रोहित ड्राइव करेगा तो मैं कार में नहीं बैठूंगा। इफ़ रोहित ड्राइव्स आई विल नॉट सिट इन द कार। तो कुछ क्रिया होती है तो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है अनरियलिस्टिक, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। थैंक यू।